गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई विल शेयर विद यू माय नोटबुक जो मैं अपने आइल्स के टाइम पे लिखती होती थी। और मेरी आदत है कि मुझे कोई भी अच्छा थॉट या पॉजिटिव थॉट कुछ भी मिलता था ना, तो उसको मैं अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखती थी। लाइक दिस, परजर्वेरेंस, सॉरी, इट्स परजवेरेंस इज स्टबर्नेस विद अ पर्पस। मतलब जब भी आपने कोई काम करने के लिए इच्छा रख लिया ना, तो उसके लिए स्टब्बन बन जाओ, ज़िद्दी बन जाओ, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए। अभी ऐसी कुछ भी मुझे न्यू लर्निंग अगर यूट्यूब से मिलती थी, या फिर मेरे क्लास टीचर जो मैंने एक दो सेंटर्स में गई, मुझे कुछ कुछ वहाँ पे चीज़ें अच्छी लगी, तो मैंने उनको नोट डाउन करके रख लेती थी। जैसे टास्क 2 में कनेक्टर्स, क्लेफ्ट सेंटेंसेस जो हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, रेपिटेशंस नहीं होनी चाहिए कनेक्टर्स की, या फिर कोई भी जो वर्ड और फ्रेज़ है। और ये वर्ड हमने ज़रूर यूज़ करने, लाइक नॉट, ओनली, बट, ईदर और नीदर, राइट। इसके बाद जैसे ये भी मैंने कुछ जो वर्ड्स हम इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं टास्क 1 में वो लिखे हैं। जैसे 5% को अ सिग्निफिकेंट अमाउंट कह सकते हैं, या फिर अ वेरी स्मॉल नंबर। 10 to 15 में अ माइनॉरिटी और अ स्मॉल माइनॉरिटी। 15 to 25 we can also write it in the form a small number, ओके, लाइकवाइज। तो ये बहुत सारे जो थे कनेक्टर्स ये मैं लिखती होती थी। टास्क 1, अब इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप में पॉजिटिव थिंग्स क्या क्या है, नेगेटिव थिंग्स क्या क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने ये लिख रखा है टास्क 1 में मुझे तब उस टाइम पे 6-7 महीने पहले वोकैबुलरी इम्प्रूव करना था, और लेस देन 250 वर्ड्स होना चाहिए था मेरा टास्क। फिर स्पीकिंग में इंटोनेशन, इंटोनेशन वर्ड, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग। इसके बाद की प्रॉब्लम मुझे बहुत होती थी, ये अभी भी कभी कभी होती है, लेकिन जब भी मैं क्यू कार्ड बोलती थी, तो अगर मुझे वो कैब के लिए थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता था ना, तो मैं ज़रूर करती थी, और ये मेरा नेगेटिव पॉइंट था। इसीलिए आई गॉट इंक्रीज़ इन माई बैंड स्कोर फ्रॉम 6 to 7.5 विद प्रैक्टिस। सो रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। पैरा 1-2 में मेरा इतना टाइम कंज्यूम हो जाता था कि थर्ड पैरा के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। और लिसनिंग एंड सेम फॉर रीडिंग ऑल्सो, कंसंट्रेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ टास्क हैं जो मैंने तब लिखे होते थे अपने, ओके। यस, इसके बाद आपने होमवर्क ज़रूर करना है। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी डिस्कस किया है क्लास में, तो आके उसको होमवर्क ज़रूर करिए, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो नोटबुक है ना, वो मेंटेन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास ऐसी 2 नोटबुक्स हैं, ओके गाइस। सो एक टॉपिक चलो हम कर लेते हैं डिस्कस आज, वैसे मेरा आज मन नहीं था। चलो स्पीकिंग के बारे में करते हैं आज डिस्कस। हैंड राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये क्लास की कॉपी थी, या फिर मैं घर पे भी जब करती थी, मेरे पास जॉब थी, मेरा बेबी तब 1 साल, हाँ 1-1.5 साल का था, और घर के काम भी थे, तो इन सब के साथ मैंने अपनी क्लासेस भी अटेंड करी हैं। जॉब के बीच में से जाके, जैसे 3 बजे तक जॉब जाना, फिर काम, ये क्लास के लिए जाना, या फिर बीच में छुट्टियां ले लेती थी मैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं आइल्स को क्लियर करूं। तो स्पीकिंग में देखिए क्या है, सबसे पहले तो इंटोनेशन, ठीक है। इसमें हमारा एटीट्यूड जो है वो स्पीकिंग का, इंग्लिश स्लैंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप सॉन्ग सुन सकते हो बहुत सारे इंग्लिश में, बहुत सारी सीरीज़ देख सकते हो। मुझे याद है, आई यूज़ टू वॉच अ सीरीज़ ऑन अमेज़न प्राइम, जिसका नाम था गॉड फ्रेंडेड मी। यस, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मुझे इंग्लिश सीरीज़ पॉडकास्ट सुनने का इंटरेस्ट काफ़ी आया। कोनोटेशन भी चाहिए इसमें आपको, जैसे राइजिंग एंड फॉलिंग, लाइक किसी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो पीक लेवल पे होती है, ठीक है, स्पीच, और जैसे जैसे हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, या फिर हम कोई नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे, तो उसको थोड़ा सा धीरे से बोलेंगे। दिस इज़ कोनोटेशन। उसके बाद इंटोनेशन क्या है,
describes how the voice rises and falls in the speech while speaking, right? अब टाइप देखो, फॉलिंग है, राइजिंग है, हाई पिच साउंड होगी, कहीं पे लो होगा, कहीं पे फ्लैट होगा। केस 1 में देखिए, टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन है तो फॉलिंग फॉर्म, ओल्ड इन्फॉर्मेशन है तो राइजिंग। ठीक है। केस 2 में क्या है, इमोशंस अप एंड डाउन होती हैं। जैसे पॉजिटिव अगर हम सोच रहे हैं तो पॉजिटिव इमोशन अप होगी हमारी स्पीच, नेगेटिव है तो थोड़ी डाउन होगी। आई एम सैड टुडे, आई एम वेरी हैप्पी, लाइक दिस। ओके। केस 3 में देखो, सजेशन रूल है, मीन्स फ्लैट। जैसे हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, लाइक नो आइडिया, ओके, देन क्लियर आइडिया, राइजिंग टोन में हो, क्लियर आइडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटोनेशन। इसके बाद केस 4 भी है हमारे पास, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, लाइक डोंट, कांट, ओके, वुडेंट, सो ऐसे। सो इंटोनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। सो ऐसे तो ये मेरा पर्पस बस यही था कि आप एक नोटबुक ज़रूर लगाइए, जिसमें आप सारी अपनी करेक्शन जो भी दिन भर में आपने किया है, चाहे घर पे एक ही नोटबुक लगाइए, ताकि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।